मसल, तुम भी अपनी गुड़िया के बाल बना रही हो? क्या तुम्हें चोटी बनानी आती है? लाओ मैं सिखाती हूँ। इन बालों को ऐसे पकड़ेंगे और फिर हम इसे ऐसे करेंगे, ठीक है? समझ गई मसल? हाँ? देखो, ये दोनों गुड़िया एक जैसी दिखती है ना? तुम्हें क्या लगता है मसल? ये मॉम और बेबी ही होगी, है ना? क्या हम इन्हें कोई नाम दें? क्या कहती हो मसल? क्या नाम रखूं इसका? इसकी मॉम का नाम होगा ए से और बेबी का नाम होगा एन से। तुम्हें पसंद आया? अब ए से और एन से के बाल बनाएंगे और मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी। रुको, रुको, तुम ये क्या कर रही हो? अब मैंने कौन सी गलती कर दी? उसकी मॉम के बारे में क्यों बात कर रही हो? क्या उसकी बात करना मना है? इस घर में मना है। ऐसा तो लिस्ट में नहीं लिखा था। मुझे तो आपकी एक बात समझ नहीं आती। जुबान संभाल कर बात करो। मैं क्यों जबान संभाल कर बात करूं? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, ना कि किसी का कत्ल कर दिया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्ची को ये सब मत सिखाओ। कहा था कि नहीं कहा था? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकती। आप भी इस तरह जब चाहे मुझे डांट नहीं सकते। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। इंसान क्या होता है आपको पता भी है? तुम ज्यादा बोल रही हो। माफ कीजिए, पर ये सब आप ही से सीखा है। वैसे भी आपको बात करने की तमीज नहीं है। सुनो, मसल के सामने अपनी जुबान पर काबू रखो। काश आपने भी अपनी बेटी की देखभाल वैसे ही की होती जैसा आप हर किसी से चाहते हैं। आप बस दूसरों पर चिल्लाना जानते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं। क्या कहा तुमने? मसल मेरी बच्ची, मैं जा रही हूँ। मुझे इस पागल खाने से जाना है। काश मैं तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाती। मुझे माफ कर देना मसल। अब तुम ये क्या करके गई हो? सेरिया जी, आप कहाँ हैं? मैं थोड़ी देर में आता हूँ मसल। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अपने आप को समझता क्या है पागल इंसान कहीं का। भाड़ में जाए। निगार ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा जाविदा, और मुझे जवाब भी एक ही बार में चाहिए। हाँ पूछिए। रेहान को धक्का तुमने दिया था? ये किस तरह का सवाल है हिकमत? मुझे जवाब चाहिए जाविदा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। जाविदा, आप तो मुझे जानते ही है ना। जो मैंने नहीं किया मैं उसके लिए हाँ नहीं कहूंगी। ये बहुत संजीदा मामला है। हम रेहान की बात कर रहे हैं, जो हमारी बहू है। किसने कही है ये झूठी बात? मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। रेहान ने कहा ये आपसे? बेशक उसी ने कहा होगा। बुलाइए उसे इसी वक्त। जो मैंने सुना है अगर वो सच हुआ तो। वो लड़की बहुत चालाक है। उस लड़की को आपका मत समझिए हिकमत। वो आपको बेवकूफ बना रही है। जुबान को संभालो जाविदा। तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रही हूँ। काश आप भी उसे जान पाते। मैंने पहले ही कहा था ये शादी नहीं होनी चाहिए, पर उसने न सिर्फ अमीर की जिंदगी बर्बाद की बल्कि हम दोनों को भी अलग करने की कोशिश कर रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा था हिकमत। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे पता था कि आप उस पर यकीन कर लेंगे। कल जाकर वो इससे भी बड़ा झूठ बोलेगी और हमारे परिवार को अलग कर देगी। बहुत हो गया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बताओगे आखिर ये चल क्या रहा है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लाओ मैं साफ कर देती हूँ। लाओ। मसल, मसल कहाँ गई? वो अपने कमरे में होगी। मसल यहाँ पे नहीं है। मसल कहाँ हो तुम? वो कमरे में ही होगी। अभी तो यहीं थी, कमरे में कैसे गई?
गार्डन में होगी, देखिए। मसल, मसल, बेटी, मसल, कहाँ हो तुम? मसल, कहाँ हो तुम बच्ची? मसल, मसल, मिली कहीं? नहीं, यहाँ कहीं नहीं है। ऊपर वाला खैर करे, कहाँ चली गई हमारी बच्ची? मैं जाके घर में ढूंढता हूँ, आप टॉयलेट में चेक कीजिए। ठीक है। आ जाओ। मिसेस जावेदान आपको स्टडी रूम में बुला रही हैं। हाँ, कल रात मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वैसे मैंने कॉफी बना दी, वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फिर चलो। यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रिहान को बहुत कुछ सुना सकती थी, पर मैंने अपने आप को रोक कर रखा है। इस घर में हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाता है। काश मैंने उसे धक्का दिया होता। तुम ये कैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हो? वो इसी के लायक है। आप अभी भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं होता, सच में। मैं रेहान को तुमसे बेहतर जानता हूं। वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, मुझे यकीन है। आपको उस लड़की पर यकीन है, पर अपनी वाइफ पर नहीं। रेहान की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि हुक्म दे रहा हूं। तुम रेहान से कोई बदतमीजी नहीं करोगी। और अगर की तो क्या कर लेंगे आप? इस बात के लिए मुझे तलाक दे देंगे आप? जरूर दे दूंगा। जरूरत पड़ी तो तलाक जरूर दे दूंगा। मैंने हर कमरा देख लिया, पर पता नहीं कहाँ चली गई। वो कहीं नहीं है, क्या करे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है बेटा। जावेदा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अब भी वक्त है, समझ जाओ। मेरे वापस आने तक तुम्हारे पास वक्त है। या तो तुम रेहान के साथ व्यवहार ठीक कर लो, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। मॉम, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे डैड बहुत बदल गए हैं। मैंने उनके मुंह से वो बातें सुनी जो पिछले 30 सालों में नहीं सुनी। मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने मुझसे ये सब कहा। मॉम, क्या आप बताएंगी क्या हो रहा है? मुझे बताओ क्या हुआ। अपनी बीवी से पूछो क्या हुआ है, वो अच्छे से बताएगी। रेहान की वजह से मेरी शादी टूट रही है। तुम्हारे डैड ने कहा कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। उसने आखिर हमारे परिवार को बर्बाद कर ही दिया। एमिर, उस लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। लेकिन कैसा इल्जाम? मुझे शुरुआत से बताइए क्या हुआ। ये घर में क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ एमिर। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया और तुम्हारे डैड को उसी पर यकीन है, ना कि मुझ पर। क्या इल्जाम लगाया है? उसने कहा कि मैंने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लग गई। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। उसी ने तुम्हारे डैड से कहा कि मैंने उसे धक्का दिया था। तुम्हारे डैड मुझ पर बहुत नाराज हुए। मुझे ना जाने कितनी बातें सुनाई उन्होंने, और कहा कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। और ये भी कहा कि खैर जाने दो ये सब कहकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे बताइए। तुम्हारे डैड मुझे इसलिए डिवोर्स देना चाहते हैं ताकि तुम दोनों खुश रहो। ये क्या बकवास है? मैं अभी जाकर डैड से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकना। एमिर,
उनसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। रेहान ने तुम्हारे डैड पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो तो उसके झूठ को भी सच मान बैठते हैं बेटा। 30 सालों बाद मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। कितना अच्छा हुआ जब तुम इस घर में आई। अब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो इंजिर। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। पता है तुम्हारा खाना वो लेकर आए हैं। शायद उन्होंने सुना होगा जब मैं मलिक जी से बात कर रही थी। उम्मीद है एक दिन सब ठीक होगा। देखते हैं तुम खुश रहोगी या नहीं। मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या होगा। जब वो इस घर में आई थी मैं तभी समझ गई थी। मैंने तुम सबसे कहा था पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने शुरू से आगाह किया था, ये भी कहा था कि ये लड़की इस घर के लायक नहीं है और ये हमारे घर को तोड़ कर ही रहेगी। अब देखो क्या कर रही है वो। हमारा परिवार तबाह होने वाला है। मॉम आप शांत हो जाइए और यहाँ आकर बैठिए प्लीज, और ज्यादा सोचना बंद कीजिए। डैड ने जो कहा वो गुस्से में कहा। इतने सालों का रिश्ता ऐसे झटके में नहीं टूट सकता। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर, आप ये बात समझ लीजिएगा। ना तुम्हारे डैड मेरी बात सुनते हैं और ना ही तुम सुनते हो एमिर। कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो सब भूल जाऊंगी जो तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा। यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी क्योंकि मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उस जाहिल लड़की के साथ गुजारनी पड़ेगी। तुम्हें इस शादी के लिए हाँ कहना ही नहीं चाहिए था। तुमने गलती कर दी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा। मॉम मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, ओके? एमिर कहाँ जा रहे हो बेटा? रुको, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, उससे कोई बात मत करो। उसे जो करना है उसे करने दो। ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है मॉम। उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए। रहने दो एमिर। अगर तुम जाकर उससे बात करोगे तो वो फिर से तुम्हारे डैड के कान भर देगी। वो तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच दूरियां बढ़ा देगी। बेटा मेरी बात मानो, उसे कुछ मत कहो। अब जो होगा देखा जाएगा। मॉम आप रहने दीजिए, अब जो करना है मैं करूंगा। एमिर मत जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। सुबह सुबह यहाँ सूरज की रोशनी अच्छी आती है। कमरे की सबसे खूबसूरत जगह है ये। देखना तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। क्या हुआ? कुछ हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैं समझी नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रेहान? क्या क्या कहा है मैंने? खेल खेलना चाहती हो? हाँ, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कुछ भी करोगे और मुझे खबर तक नहीं होगी। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या? मॉम पर इल्जाम लगाने की बात कर रहा हूँ। कहने मत तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो मेरी मॉम है। मेरी मॉम पर तुमने इल्जाम लगाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम मेरे डैड के पास गई और तुमने उनसे कहा कि मॉम ने धक्का दिया। ये इल्जाम नहीं तो और क्या है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। झूठ मत बोलो। ये क्या बकवास है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अंकल से कोई बात ही नहीं की है। तुम मेरे ही सामने झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम तो एक बहुत ही महान इंसान हो, है ना?
तुम ना ही झूठ बोलती हो ना ही किसी पर इल्जाम लगाती हो। क्या हम बेवकूफ हैं? अगर आपके डैड या मॉम को मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मुझसे ज्यादा परेशानी किसी को नहीं होगी। यकीन नहीं होता कि तुम अपनी गलती इस तरह छिपा रही हो। क्या बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं बिजी हूं, मैं बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आने के बाद तुमसे बात करूंगा। मेरा बेटा अपनी मॉम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लड़की। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात समझ में आ ही जाएगी। कितना पागल इंसान है, कुछ सवाल क्या पूछ लिया, इतना भड़क गया। क्या खराब किस्मत है मेरी, जब देखो सारे पागल मुझे ही मिल जाते हैं। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? अपने आप से बात कर रही हूँ, क्यों नहीं कर सकती क्या? देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जाओ अपने रास्ते। नहीं है वो। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई मेरी बच्ची? अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। लैला, कहीं लैला ने तो उसे किडनैप नहीं किया? मुझे इस पागल खाने से जाना है। काश मैं तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाती। मुझे माफ कर देना मसल। उसने कहा भी था कि वो उसे किडनैप करके ले जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि हम तो घर पर ही थे। कुछ कह नहीं सकता, इतने सिक्योरिटी कैमरास के बावजूद वो आराम से अंदर आ गई और हमें कानों कान कोई खबर भी नहीं लगी। वो उसे ले जा सकती है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं उसका एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। ऐसा मत करो, हो सकता है उसने कुछ ना किया हो, वो बेकसूर हो। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगी। क्या तुम पुलिस को फोन कर रहे हो? कर रहा हूँ। हेलो, मसल खो गई है। सारे हॉस्पिटल्स चेक करो और सारे आउटपोस्ट को चेक करो। आप घर पे ही रहिएगा। अगर मसल आए तो मुझे कॉल कीजिएगा। अगर ये काम लैला ने किया है तो इस बार उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे पर अब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? कहाँ गई मेरी नन्ही सी जान? ऊपर वाले उसकी हिफाजत करना, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। ये आदमी कर क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो हुआ है, यहाँ वहाँ भाग रहा है। जाओ, जाकर पता करो क्या हो रहा है। अभी जाता हूँ। और सुनो जरा, होशियारी से संभल कर सतर्क रहना। फिक्र मत कीजिए। हाँ ठीक है। जरा रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने मेरी बच्ची को देखा? उसके लंबे बाल हैं, नीली आंखें हैं और उसने गुलाबी रंग का कोट पहना है। नहीं, मैंने नहीं देखा।
क्या हुआ? बात क्या है? उसकी बेटी खो गई है। मिस्टर केमल तरुण की सबसे प्यारी चीज, उसकी बेटी खो गई। क्या बात है टाकी, अच्छी खबर है ये तो। हैं? मेरी बात सुनना। जी बॉस। प्यारे हैं, पर वो इसे ढूंढे उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। क्या आपको कुछ चाहिए या मैं जाऊं? ठीक है, जाओ जाओ। ओह, हेलो चैमरे बेटा, पता चला कि तुम वापस आ गई हो। तुम वापस आई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं अभी अभी वापस आई, आपको कैसे पता चला? तुम जिस प्लेन में थी उसी में मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसी ने बताया। इस वक्त कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ, कॉफी पी रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तब तो तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ कहिए आंटी, क्या बात है, बोलिए। उन्होंने तुम्हें फोन क्यों किया? फोन पर बताने वाली बात नहीं है बेटा। क्यों ना आज 4 बजे हम दोनों कैफे में मिले, कॉफी पीते पीते बातें भी हो जाएंगी, ठीक है ना? मैं अभी अभी आई हूँ जावेदान आंटी, और अभी मैं मॉम से भी नहीं मिली हूँ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। जो कुछ हुआ उसके बाद मैं यही कहूंगी कि हमें कुछ दिन एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए जावेदान आंटी। जब सब ठीक हो जाएगा तब मिलूंगी आपसे। तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है? तुम मेरा दिल तोड़ रही हो चैमरे बेटा। दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। प्लीज जरूर आना। जावेदान आंटी, बात ये है कि मैं मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना तुम, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा चैमरे। मेरी बात मान जाओ, आज शाम 4 बजे कैफे में मिलते हैं, ठीक है ना? तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गुड बाय। ये प्लान जरूर काम करेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। आखिर क्या बात है? जावेदा जी चाहती क्या है जो तुम्हें इतना फोन कर रही है? वो मुझसे मिलना चाहती हैं। लेकिन उनसे मिलकर तुम करोगी क्या? वो औरत तुम्हें इतना फोन क्यों कर रही है? मुझे क्या पता योंजा, तुमने देखा ना, मैं मना कर रही थी। हाँ, उन्हें पता कैसे चला कि तुम वापस आ गई हो? उनकी कोई फ्रेंड उसी फ्लाइट में थी जिसमें मैं आई, उसने उन्हें बताया। चैमरे, एक बात बोलूं? हो सके तो एमिर और उसकी माँ से कुछ दिनों तक दूर रहना। अगर उनसे मिलोगी तो हमेशा कंफ्यूज रहोगी और अफसोस होगा। काश मैं ऐसा कर पाती योंजा, काश। पर तुम देख रही हो ना कैसे मुझे परेशान कर रही हैं। हाँ, तुम्हें कुछ दिन और अब्रॉड रहना चाहिए था। काश तुम कुछ दिनों बाद आती। मैं वहां और नहीं रह पाई। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं वो पहले वाली चैमरे नहीं हूँ। अब कोई मुझे बहला नहीं सकता। अब बहुत हुआ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वाह क्या बात है। तो प्रॉमिस करती हो? प्रॉमिस? देखो तुमने प्रॉमिस कर दिया है। ठीक है, उसे पूरा भी करूंगी। निगार, ये क्या लेकर जा रही हो? दवाई लेकर जा रही हूँ। किसके लिए? वो उस जाहिल लड़की के लिए। मुझे तो मिस्टर मलिक ने देने के लिए कहा। लाओ ये मुझे दे दो, मैं जाकर दे दूंगी। आप क्यों तकलीफ करिए, मैं दे दूंगी। निगार, जाकर अपना काम करो।
दवा तो इसे मैं खिलाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ एमिर। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया और तुम्हारे डैड को उसी पर यकीन है, ना कि मुझ पर। क्या इल्जाम लगाया? उसने कहा कि मैंने उसे धक्का दिया जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लग गई। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। उसी ने तुम्हारे डैड से कहा कि मैंने उसे धक्का दिया था। तुम्हारे डैड मुझ पर बहुत नाराज हुए। मुझे ना जाने कितनी बातें सुनाई उन्होंने और कहा कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती, और ये भी कहा कि खैर जाने दो ये सब कहकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ। तुम्हारे डैड मुझे इसलिए डिवोर्स देना चाहते हैं ताकि तुम दोनों खुश रह सको। ये क्या बकवास है? मैं अभी जाकर डैड से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप यहीं रुको। एमिर, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। रेहान ने तुम्हारे डैड पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो तो उसके झूठ को भी सच मान बैठते हैं बेटा। 30 सालों बाद मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रेहान? क्या कहा है मैंने? खेल खेलना चाहती हो? हाँ, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कुछ भी करोगे और मुझे खबर तक नहीं होगी। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या? पर इल्जाम लगाने की बात कर रहा हूं, कहने में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो मेरी मॉम है, मेरी मॉम पर तुमने इल्जाम लगाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम मेरे डैड के पास गई और तुमने उनसे कहा कि मॉम ने धक्का दिया। ये इल्जाम नहीं तो और क्या है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। आपने गलत जगह साइन कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं नया प्रिंट निकाल कर लाती हूँ। वो मेरी मॉम है, मेरी मॉम पर तुमने इल्जाम लगाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम मेरे डैड के पास गई और तुमने उनसे कहा कि मॉम ने धक्का दिया। ये इल्जाम नहीं तो और क्या है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। झूठ मत बोलो, ये क्या बकवास है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अंकल से कोई बात ही नहीं की है। तुम मेरे ही सामने झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम तो एक बहुत ही महान इंसान हो, है ना? तुम ना ही झूठ बोलती हो, ना ही किसी पर इल्जाम लगाती हो। क्या हम बेवकूफ हैं? अगर आपके डैड या मॉम को मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मुझसे ज्यादा परेशानी किसी को नहीं होगी। यकीन नहीं होता कि तुम अपनी गलती इस तरह छिपा रही हो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक वादा करो।
वादे से भी बढ़कर कसम खाओ तुम्हें चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, तुम इस शादी को हर कीमत पे निभाओगे। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी करूंगी और निभाऊंगी। कसम खाती हूँ। ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे। हेलो, उसे कहना मैंने हर हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में चेक किया, मसल कहीं नहीं मिल रही। बस तुम ढूंढती रहो और दूसरों से कहो कि उसे ढूंढने की कोशिश जारी रखे। मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है, मेरी बेटी खो गई है। क्या हुआ? माफी मांगने आई हो क्या? जावेदान जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अंकल से आपकी कोई शिकायत नहीं की। मैं जानती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी शिकायत नहीं की। तो फिर जिस दिन तुम इस घर में आई थी मैंने तुम्हें जाने कहा था, याद है ना? मैंने तुम्हें वार्न किया था और कहा था जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मनमानी की, मेरे बेटे से शादी कर ली और यहीं रह गई। माफ कीजिए अगर मैंने आपका दिल दुखाया, पर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। पता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो, तुम्हारी नौकरानी माँ जैसी। वही आंखें, वही चेहरा, बिल्कुल उसके जैसी, यहां तक कि उसी के जैसी चालाक भी हो। पर मेरी माँ ने तो कभी आपकी कोई बुराई नहीं की जावेदान जी। ओह अच्छा, ये सुनकर सच में बहुत हैरानी हुई। जावेदान जी, आप मुझे चाहे जो भी कहें, मुझे एतराज नहीं है, पर मेरी माँ के लिए कुछ मत कहिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तुम्हारी माँ के मरने पर बहुत खुशी हुई थी मुझे। सोचा था किस्सा खत्म हो गया, पर अब उसकी जगह तुम आ गई। वैसे तुम्हारी माँ मरी क्यों थी? दम घुटने से ना? मैंने कहा ना, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए। तुम्हारी माँ एक नौकरानी थी और इस घर की मालकिन हूँ मैं, तो जो मैं चाहूंगी वही होगा। कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता, खासकर तुम।
अपनी हद में रहो। आप मेरी माँ के लिए ऐसा नहीं बोल सकती हैं। और कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर रोकूंगी। बड़ी मुसीबत होने वाली है इस नई दुल्हन की वजह से। ये क्या कह रही हो? तुमने फिर से कुछ किया है? कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मिसेस जावेदान और उनकी नई बहू बिल्लियों की तरह लड़ने वाली है। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। क्या बात है, तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा बहादुर निकली। ठीक है, देखते हैं कैसे रोकती हो मुझे। मेलिके, निगार से कहो कि मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाए। सुबह से मैंने एक भी कॉफी नहीं पी है। जिस दिन तुम इस घर में आई थी मैंने तुम्हें जाने कहा था, याद है ना? मैंने तुम्हें वार्न किया था और कहा था जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मनमानी की मेरे बेटे से शादी कर ली और यहीं रह गई। अपनी दवाई खा लो। मैंने निगार के हाथ भेजी थी, पर मिसेस जावेदान ने शायद ले ली और तुम्हें नहीं दी। क्या तुमने कुछ पिया? मैंने कुछ नहीं पिया, आपका शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना रेहान? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जावेदान जी ने... मलिक जी, कुछ मत कहिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी इस वक्त। बाहर बहुत ठंड है, तबीयत खराब ना हो जाए। अंदर चलो। मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ी ताज़ी हवा ले लूं फिर अंदर आ जाऊंगी। देखो बेटा, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो तुम्हें कुछ हो जाता। ध्यान रखो अपना। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम खो गई हो क्या? बताओ ना बेटा। तुम्हें डर लग रहा है? कहाँ रहती हो तुम? मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। रुको, तुम कहां जा रही हो? रुको। अरे नहीं,
लैला बेटा। फजीलत आंटी, कैसी हैं आप? अब क्या बताऊं बेटा, ठीक ही हूँ, पर ठंड बहुत है और घर में जलाने के लिए कोयला भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तलच ने कहा कि पैसे नहीं दूंगा तो वो कोयला नहीं देगा, इसीलिए मैं यहाँ आई। कैसे नहीं देगा वो? मैं उसे देने के लिए कहूंगी और अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद जाकर ला दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। चलिए। जैमरे बेटा, मैंने शाम की मीटिंग के बारे में बताने के लिए फोन किया था। तुम आ रही हो ना कैफे में? जावेदान आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे मिलने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन हो रही हैं। जैमरे डियर प्लीज ज्यादा सवाल मत पूछो, मिलोगी तो सब बता दूंगी। पता नहीं मैं आ पाऊंगी या नहीं, मैं वादा नहीं कर सकती। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं पहले घर जाना चाहती हूँ, फ्रेश होना चाहती हूँ, फिर देखूंगी आऊंगी या नहीं। ठीक है, तो कैफे में तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके, अब मैं रखती हूँ। मिलने तो तुम जरूर आओगी जैमरे, देखती हूँ कैसे नहीं आती।